हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आऊं एक और बेहतरीन सवाल जो आप सभी का श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। आप सभी को आज ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत आनंद आने वाला है भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीडीएस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरीज से पूछे जाते हैं। तो एपी, जीपी, एचपी का सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो सीडीएस में और कैट के एग्जाम्स में बनता है, लेकिन सीजीएल, सीपीयू हर एग्जाम में ये आता है। इसके बिना कोई पेपर नहीं होता। तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त। कम्युनिटी पर सभी बच्चे आंसर किया करो। आप सभी को 49 रुपीज का प्राइस जीतने का मौका मिलेगा अगर सभी बच्चे एक वीक के सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर सबसे पहले करते हैं तो उसको प्राइस मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए पढ़ेंगे आप क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर आपको दिया है द वैल्यू ऑफ 1 + 1 + 1/3 1/4 + 1 + 1/3 1/9 1/16 और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक लगातार जा रहा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब तक हमारी देखो भाई इनफाइनाइट टर्म, जैसे ही मैंने देखा कि यहां पर कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो समझ जाओ भाई इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला केवल जीपी में ही बनता है और किसी में बनता ही नहीं है। इसका मतलब तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमें जीपी से ही सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करना है। तो हमें ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करना है तो जीपी बनानी है। तो देखो यहां पे 1 आ रहा है, फिर 1 + 3 आ रहा है, फिर 1 + 3 + 9 आ रहा है, फिर 1 9। तो मुझे क्लियर दिख रहा है ये जीपी तो बनी रही है 1 + 1/3 1/9, लेकिन इतनी सीरीज को हम लगातार आगे तक कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे 1 1 1 1 मैंने देखा हर एक में आ रहा है। देखो यहां भी बना रहा है, 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 यहां भी हर एक में बना रहा है। तो एक काम करो, पहले आप 1 को आगे कॉमन ले लीजिए। तो एक श्रृंखला तो हमारी 1 कॉमन लेके बन जाएगी। तो यहां तो 1 है, फिर यहाँ 1/4 भी 1 के मल्टीपल में आ जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 1 के मल्टीपल में 1/16 आएगा। इसमें देखो 1/16 को लेके आएंगे तो 1/16 हो जाएगा और सो ऑन। फिर यहां पर देखो 1/64 आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा और प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से एक श्रृंखला तो आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद प्लस, फिर मैंने देखा इसके बाद देखिए यहां पर अब 1 तो खत्म हो गया। ये वाले जो टर्म है इसमें तो 1 ही आ रहा था बस, और कुछ नहीं आ रहा। इसमें देखो 1/3 आ रहा है। तो अब एक काम करो 1/3 कॉमन ले लो। अगर मैं 1/3 आगे कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में 1/4 आएगा, क्योंकि यहां तो है ही नहीं 1/3, तो सीधा ये 1/4 आएगा। फिर 1/16 आएगा, फिर प्लस 1/16 आएगा, क्योंकि देखो 1/3 में यहां, फिर 1/3 के मल्टीपल में 1/16 और प्लस 1/64। तो ये सीरीज हमारी एक बन जाएगी इस तरह से। तो मेरे समझ में अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आने लगा कि ये सीरीज हमारी हर एक में सेम बन रही है और क्लियर दिख रहा है बढ़ती हुई पावर है। 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो ये जीपी बनेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। इसी तरह से अगर मैं 1/9 कॉमन ले लूंगा, तो अगर मैं 1/9 कॉमन लूंगा तो इसमें तो 1/9 है नहीं, यहां से स्टार्ट होगा, मतलब 1/16 से स्टार्ट होगा। तो 1/16 + 1/64 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से और सोन। ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक इसी तरह से चलती रहेगी, डॉट 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 इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो हमने केवल 3 टर्म निकाल लिए एक आइडिया बनाने के लिए। तो देखो अगर मैं इन तीनों टर्मों से एक आइडिया बनाऊं तो अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, तो एस इनफाइनाइट हमारा बराबर होता है a/1 - r। ठीक है, a/1 - r। तो देखो ये 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 ये जीपी है। अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 1/4 को 1 से भाग देंगे 1/4, 1/16 को 1/4 से भाग देंगे 1/4, बिल्कुल सही है, ये जीपी बन रही है। तो जीपी बन रही है तो इसमें अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अगर इसमें अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो a/1 - r, तो a कितना है 1 और r कितना है 1/4। तो ये बनेगा हमारा 1 a/1 - r मतलब 1/4। 4 में से एक जाएगा 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 4/3। तो ये हमारा पहला जो हमने सीरीज निकाली थी, पहली ये वाली जो हमने सीरीज निकाली थी, ये इसका सम हो गया। इसके बाद देखो दूसरी सीरीज 1/3, फिर यहां से आगे फिर जीपी बनेगी 1/4 + 1/16 + 1/64, जिसका प्रथम पद 1/4 होगा, कॉमन डिफरेंस भी 1/4 होगा। फिर प्लस इसमें जो है आगे वाला मैं पहले निकालते जा रहा हूं, तो दूसरी वाली श्रृंखला में निकालेंगे तो 1/3 तो आगे आ ही रहा है, a/1 - r, तो 1/4/1 - 1/4। तो मेरे भाई ये 3/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा यहां पर, तो आ जाएगा 1/3 × 1/3 बराबर 1/9। तो ये हमारी जो दूसरी वाली श्रृंखला है वो आ गई। ये दूसरी वाली श्रृंखला इसका जोड़ आ गया यहां तक। फिर ये देखिए 1/9 ये भी जीपी बन रही है, तो फिर इसमें लगा दीजिए। तो फिर यहां पर करेंगे तो 1/9 तो है ही, a/1 - r, तो a कितना है, देखो a कितना है, a है 1/16 ये रहा, तो a/1 - r, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16
और बटे 1 माइनस आर 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा हमारा 1/9। देखो ये 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा, तो देखो ये 3/4 होगा, 4 से 4 बार कट जाएगा आपका, और यहां पर आपका बचेगा 3/4। तो यहां तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, केवल यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 1/12, तो 12 9 108, 1/108। तो ये इस तरह से, और सोन आगे तक ऐसे ही चलते जाएंगे। हमने केवल 3 टर्म लिए, आगे डॉट 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 है, तो ये एक नई श्रृंखला बन के हमारे सामने आ जाएगी, एक नई श्रृंखला बन के आ जाएगी। जैसे 4/3, फिर अगला पद आ रहा है 1/9, फिर अगला टर्म आ रहा है 1/108, और डॉट 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 सोन चलती जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक जीपी बन रही है, जिसका प्रथम पद जो है वो 4/3 है, और इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो अगले पद को इसके पहले वाले से भाग दो, तो 1/9 को आप 4/3 से भाग दोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 3 12, 1/12 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ऐसे आप इसको इससे भाग दे के देखो तो 1/108/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 1/12, बिल्कुल सही है भाई। ये भी एक जीपी बन रही है इनफाइनाइट तक। अब तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एस इनफाइनाइट बराबर a/1 माइनस आर, तो 4/3/1 माइनस आर का मतलब 1/12, तो आ जाएगा 4/3/11/12, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो 12 4 48/33, 48/33 करेंगे तो 3 से कट जाएगा 16/11, तो कितना आ जाएगा 16/11, 16/11, तो आ जाएगा 16/11। देखो 16/11 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा 16/11। ये बेहतरीन सीरीज, आपको ये क्वेश्चन टफ भी लगेगा और आसान भी लगेगा। अगर आपने जीपी को अच्छे से नहीं सीखा है तो ये क्वेश्चन आपको टफ भी लगेगा, और जिस बच्चे ने जीपी को बढ़िया से पढ़ा होगा उसके लिए सिंपल भी होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आप सभी से मिलूंगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।